स्टूडेंट्स हमने चैप्टर यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन, और ये बुक है मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके जो है हमने दो पार्ट डी तक कर लिया, अब पार्ट ई है। तो ये आपके पास है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 6 और उसका ई पार्ट के अंदर देखें, इसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसमें देखें कि सबसे पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्स है, वहाँ पर आप क्या करें कि एक्स को रिप्लेस कर दें विद एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसके ऊपर होल स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 7 को, तो ये 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि x को विद x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस किया है और फिर इसका स्क्वायर ओपन किया है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। अब क्या फाइंड करें, अब आप फाइंड करें x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस 16 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 32x डेल्टा एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स। और माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 16x स्क्वायर माइनस 7x। तो ये लिखें फिर 16x स्क्वायर 16 डेल्टा एक्स का स्क्वायर 32x डेल्टा एक्स और माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा माइनस 16 का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7x माइनस 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7x और माइनस 7x कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 16 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 32x डेल्टा एक्स माइनस 7 डेल्टा एक्स। ये कितनी टर्म बच गई हैं आपके पास, 1 2 और 3 टर्म बच गई हैं, 1 2 और 3। अब डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लें, डेल्टा एक्स कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 डेल्टा एक्स से एक बार आ जाएगा, एक अंदर आ जाएगा 16 डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 32x। यहाँ डेल्टा एक्स बाहर है, यहाँ बचेगा माइनस 7। अब क्या करें, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इधर भी लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 16 डेल्टा एक्स 32x माइनस 7। अब डेल्टा एक्स की जगह 0 सब्सिट्यूट कर दें, 16 इंटू 0 प्लस 32x माइनस 7। तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बच जाएगा 32x माइनस 7। तो ये जो सारा है ये f डैश एक्स है, ये f डैश एक्स है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये आ गया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से फाइंड करें तो अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे कि ये तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे तो ये 16 बाहर आ जाएगा और 2 पावर रूल लगेगा इसमें। देखें पावर रूल क्या होता है, x की पावर n हो अगर तो उसका d बाई डी एक्स निकालें। तो कैसे निकालते हैं कि n शुरू में आ जाता है, ये जो n होता है ये शुरू में आ जाता है और n में से एक निकाल देते हैं, n में से एक पावर माइनस कर देते हैं, एक इस पावर में से एक माइनस कर देते हैं
और फिर इसमें साथ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है, लेकिन वो 1 होता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। तो असल में ये आपके पास ये आ जाता है ये। तो इसके ऊपर अगर आप पावर रूल लगाएं तो ये 2 शुरू में आएगा, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 32x आ जाएगा, और 7x का आ जाएगा -7। तो ये उस तरीके से भी तो ये इसका जवाब आएगा। तो ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। आगे इसका लास्ट पार्ट देखें, पार्ट f इसका देखें कि f ऑफ x जो है वो 7/x के बराबर है। तो अब इसमें सबसे पहले फाइंड करें f प्लस x प्लस डेल्टा x। तो x को चेंज करें x प्लस डेल्टा x के साथ। अगले स्टेप में आप ये करें कि x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो यहाँ पर आप इसको माइनस कर दें f ऑफ x को, तो ये 7/x आ जाएगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो ले लें, तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x इंटू एक्स। ये डेल्टा x प्लस डेल्टा x इस x प्लस डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये x 7 से मल्टीप्लाई 7x माइनस ये x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x प्लस डेल्टा x, वो 7 से मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाएगा -7x माइनस 7 डेल्टा x। तो अब क्या करें, अगले स्टेप में आप इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दें। तो डेल्टा x के साथ इसको डिवाइड कर दें। तो ये देखें -7x प्लस 7 कैसे हो जाएंगे, यहाँ बचेगा -7 डेल्टा x। ये बचेगा, बाकी आपके पास क्या बच गया, x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि ये सारा जो है ये वाला ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डेल्टा x हो जाएगा। अब ये डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बच जाएगा -7 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x इंटू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो अप्लाई करें लिमिट इसके ऊपर, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x इक्वल किसके है, वो इक्वल है -7 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x इंटू x। अब इधर भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब ये लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो -7 ये हो जाएगा x प्लस 0, डेल्टा x की जगह 0 लगा दें यहाँ पर, तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -7x इंटू डॉट x, तो ये आ जाएगा -7x का स्केयर। तो ये जो सारा है ये f-x है। तो इस तरह बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, वो है -7/x²। तो दूसरे तरीके से भी अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही जवाब इसका आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।